श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाऊंगा। सकट चौथ की ये दो कथाएं हैं, इनको आज श्रवण जरूर करें। आज माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखेंगी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगी। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ की पूजा में तिल और गुड़ का विशेष महत्व की होता है। तिल और गुड़ के लड्डू बना के भगवान गणेश जी को समर्पित किए जाते हैं। भगवान के सामने दुर्वादल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। इस कथा का श्रवण करें। सकट चौथ की पहली कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोंपड़ी में लाकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने लग जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की सेवा करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोंपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कनक ढूंढकर इकट्ठे किए, कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो दरवाजा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया खाओ। कन के लड्डू और बथुआ सामने रख दिया। चौथ माता ने बड़ी प्रसन्नता से वह खाया। जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ हैं अभी तक पता नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर के फौरन बुला लाऊं। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धड़क गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी ने पूछा, किसको घूस दे करके लाई है? किसका चुरा लाई है? कहाँ से इतना धन आ गया? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी का मैंने चुराया है, यह सब सकट माता की कृपा से है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता ने प्रसन्न होकर के इतनी दौलत दे दी? देवरानी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ सामने खाने को दे दिया। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुए के साग रख दिया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी। सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़ कहाँ हैं? टटिया खोल के आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे तो छुपा नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई। आधी रात को घर तथा जेठानी को गंदगी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली पड़ी है। जेठानी भी गंदगी से नाच निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या किया? जेठानी खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने मारे और कहा, तूने तो कहा था सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ। हमारे घर में तो उल्टी गंदगी फैल गई। देवरानी ने कहा, तुमने जो किया था वह एक नाटक था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा है। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई, यानी क्रोधित हो गई। मेरी तो वास्तव में हालत खराब थी, मैं तो गरीब थी और माता ने दया करके मुझ पर कृपा की। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सकट चौथ माता की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पका ही नहीं। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के
दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान गणेश का नाम लेकर आभा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। तिले तिले सकट मनाऊं और सकट की रात, मैं तारी पूत विचरण कबहू न होए। बालक को आभा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आभा पकने में कई दिन लगते थे, इस बार आभा सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आभा पक गया, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गई। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य धान्य से संपन्न किया। और राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया, कहा कि बुढ़िया माई, तू ऐसा क्या करती है जिससे तेरे बेटे की रक्षा हुई। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस सकट चौथ का व्रत करती हूँ, सकट माता की पूजा करती हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, आज से सभी सकट चौथ का व्रत किया करें। उसी दिन से सभी सकट चौथ का व्रत करने लगे और भगवान की कृपा से उसके यहाँ भरपूर धन्य धान्य हो गया। हर प्रकार की मनोकामनाएं उसकी पूरी हो गईं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो गईं। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्यौहार आया। ब्राह्मणी व्रत कर रही थी, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग कर लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुसा। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी ही नहीं। सोच रहा था, चोरी करूँ तो कैसे, माघ का महीना, चोरी कैसे, भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना है, क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत कर रही है। उसने कहा था, राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहे माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से खूब लद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार सकट चौथ माता की कृपा से उनके यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया। सकट चौथ माता की जय।